अगर आपने कल डीएनए शो देखा और ब्लैक एंड वाइट शो देखा या इनमें से किसी एक को भी देखा होगा तो दोनों में एक जवाब छिपा था जिसे मैं अब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ये देखा कि कल का ब्लैक एंड वाइट शो जब शुरू हुआ तो वो गुणगान के साथ शुरू हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो अब हमारी देश की 15वीं राष्ट्रपति होने जा रही हैं, उनकी खुशखबरी के ऐलान के साथ बुलेटिन शुरू हुआ और उसमें एक खास पार्टी का गुणगान किया गया ब्लैक एंड वाइट में। जबकि डीएनए में हमने ये देखा कि डीएनए शो में ये डिटेल में बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। साथ ही ये भी समझाया गया कि इस बार जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं उसका फ़ायदा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों में होने जा रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं दोनों शो में छिपा है वो राज जो आपको इस बात का जवाब देता है कि आखिर सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ छोड़ने की नौबत क्यों आई। हमने देखा कि सुधीर चौधरी का इस पूरी खबर पर स्टैंड क्या रहा जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में रखा। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का कद बढ़ा है विपक्षी दलों की नज़र में, और इसीलिए दूसरे पार्टी के लोगों ने भी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपना मतदान किया। लेकिन इसी खबर को जी न्यूज़ में डीएनए एनालिसिस में इस तरह से दिखाया गया जैसे कि मानो ये किसी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो। क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ को छोड़ना बेहतर समझा, या ऐसे हालात बनते जा रहे थे जिसमें उन्हें जी न्यूज़ छोड़ना पड़ा? क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछले महीने सुभाष चंद्रा राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग करेगी और उसके बाद में उन्हें वो चुनाव हारना पड़ा। वो चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था। और क्या उसके बाद से सुधीर चौधरी पर कोई दबाव था कि वो ऐसी खबरें ना दिखाएं, न्यूट्रल होकर दिखाएं, और इसीलिए कुछ बुलेटिन्स के लिए ये आदेश आया था कि उन्हें न्यूट्रल कर दिया जाए और डीएनए पर यह आदेश लागू नहीं हो पा रहा था? और क्या यही झगड़े की वजह थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफे में लिखा गया कि मैं अपना कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, यानी इस्तीफ़ा अचानक दिया गया। तयशुदा तरीके से होता तो पहले से लोगों को पता होता। अचानक किसी खींचतान के बाद ये इस्तीफ़ा दिया जाता ये कहकर कि मैं अपना कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, और फिर राइवल चैनल को ज्वाइन किया जाता है और वहाँ पर उसी गुणगान के साथ तीसरे दिन बुलेटिन समझ में आ जाता है कि किस तरफ झुक रहा है। हालांकि तीसरा दिन लग गया आम आदमी की खबर उसमें दिखाने में। पहले 2 दिन आम आदमी उस बुलेटिन से गायब था। मैं ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ। तो क्या इसी फ़र्क में छिपा है उस सवाल का जवाब जो सोशल मीडिया पर कई बार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुधीर चौधरी को इस्तीफ़ा देने की नौबत आई? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, क्योंकि कल मैंने दोनों शोज़ देखे और फिर दोनों की भाषा लहजे को समझने की कोशिश की। मैं रात 10 बजे आता हूँ आपको समझाने बताने कि डीएनए में मैंने क्या देखा, ब्लैक एंड वाइट में मैंने क्या देखा, क्या कंपैरिजन है। तो ये मेरी कंपैरेटिव स्टडी है कल के शो को लेकर। एक ही तरह की खबर 2 तरह से प्रस्तुत की गई। जी न्यूज़ का मैंने आपको तरीका बताया। उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ है इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। अगले साल 9 विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ महिलाओं के वोट का प्रतिशत काफ़ी बड़ा है, आदिवासी वोट का प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। जबकि ब्लैक एंड वाइट ने इस खबर को इस तरह से नहीं दिखाया। वहाँ आने वाले विधानसभा चुनावों की बात नहीं हुई, बल्कि ये बताया गया कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्ष फ्रैक्चर्ड है। तो क्या आपको लगता है ये अपने आप में एक सही जवाब है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।